21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल थी, लोग अपने काम पर ऑफिस में जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक लूव्रे म्यूजियम से 3 अनजान आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी लूव्रे म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसको एक कंबल में छुपाकर भाग रहे थे। ये पास ही के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह की 7:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी करी और ये कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इस एक पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के अंदर, आखिर क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए समझते हैं रहस्य मोनालिसा का आज के इस वीडियो में। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the winch and मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंची के द्वारा। ये इनके द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे फेमस पेंटिंग थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दर्शाई गई औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा किया गया था जॉर्जो वसारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो द विंची की आत्मकथा लिखी थी। वसारी के अनुसार ये औरत थी लीजा गिरार्डिनी। और इस चीज को देखो, अगर तुम मोनालिसा का अर्थ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मोनालिसा का मतलब होता है मैडम लीसा। मोनालिसा जिसकी पेंटिंग बनाई गई वो इटालियन थी और जिसने इस पेंटिंग को बनाया मतलब लियोनार्डो द विंची वो भी इटालियन थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर मोनालिसा भी इटालियन थी और लियोनार्डो द विंची भी इटालियन थे तो फिर ये पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही है? इसको लेकर कुछ बात ऐसी है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I लियोनार्डो द विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आए और वहां रहने लगे। और इसी के चलते द विंची इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की ये पेंटिंग भी लेकर जाते हैं। ये कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक ये कहा जाता है कि लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा की उस पेंटिंग को अभी तक कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग शुरू करने से 15 साल बाद भी वो उस पेंटिंग पर काम किए जा रहे थे, उसे मॉडिफाई करके उसे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी पेंटिंग को बनाते बनाते लियोनार्डो द विंची का देहांत भी हो जाता है, लेकिन वहाँ का राजा उस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है। कुछ साल बीत जाने के बाद जब राजा का दौर खत्म हो जाता है तो उस पेंटिंग को ले जाकर लूव्रे म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वजह से मोनालिसा चुराई जाती है साल 1911 में, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। अब इतनी कीमती पेंटिंग चुराना बहुत ही रिस्क का काम था, बावजूद इसके कि इस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन में थी। तो जाहिर सी बात है जब चोर ने इस पेंटिंग को चुराया होगा तो वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होगा। लेकिन चलो इससे पहले इस पेंटिंग की खासियत जानते हैं कि क्यों आखिर ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर हो गई है, इतनी फेमस हो गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि मोनालिसा को किसी पेपर पर या किसी कैंपस पर नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज, ये पेंटिंग साइज में वैसे बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतनी फेमस हो गई क्योंकि उस टाइम में कोई इस तरह की पेंटिंग नहीं बनाया करता था। मोनालिसा की एक खासियत ये भी है कि आप अगर उसकी मुस्कान पर फोकस नहीं करोगे, उसके चेहरे पर देखोगे तो आपको उसका चेहरा और ज्यादा मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। और यही बात है इस पेंटिंग की खासियत की कि इसको लियोनार्डो द विंची ने इस तरह इसको बनाया है कि अगर कोई इंसान उसकी आंखों में देखता है तो उसे ये पेंटिंग मुस्कुराती हुई दिखती है। और इस मुस्कान को बनाने के लिए लियोनार्डो द विंची ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन जब मोनालिसा की पेंटिंग म्यूजियम से चुराई जाती है तो दुनिया भर में यह खबर फैल जाती है, यह खबर हाईलाइट हो जाती है। 50 डिटेक्टिव्स इस काम पर लग जाते हैं कि किसने चोरी करी, इसे ढूंढ कर निकालो। लेकिन कोई ढूंढ कर नहीं निकल पाता। चोर का मानना था कि लियोनार्डो द विंची इटालियन थे, इस पेंटिंग को इटली में होना चाहिए। 2 साल तक वो चोर उस पेंटिंग को अपने पास छुपा कर रखता है और सोचता है कि आखिर क्या किया जाए इस पेंटिंग
पेंटिंग का सारी दुनिया इसे ढूंढने में लगी हुई है और आखिरकार वो फैसला करता है कि अब इस पेंटिंग को बेच दिया जाए। फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक आर्ट डीलर को ये पेंटिंग बेचने का सौदा करता है। वो आदमी सस्पेंस हो जाता है और समझ जाता है कि ये वही पेंटिंग है जिसे पूरी दुनिया ढूंढने में लगी हुई है और वो समझ जाता है कि उसे दुनिया का मोस्ट वांटेड माल बेचा जा रहा है। इसी के चलते वो चोर पकड़ा जाता है और उसे 6 महीने की सजा होती है। पेंटिंग को दोबारा लूवरे म्यूजियम में लाकर रख दिया जाता है 4 जनवरी साल 1940 में। आज के दिन ये पेंटिंग इसी म्यूजियम में रखी है एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे। आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर तुम भी मोनालिसा के फैन हो।